नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव। अपन ने इससे पहले बात की थी, वो सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी, साधारण ब्याज की बात की थी। आज अपन अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, सबसे पहले अपन ने साधारण ब्याज में क्या देखा था। साधारण ब्याज में ये देखा था कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या था, समान था, और हर वर्ष के लिए मूल राशि भी क्या थी, समान थी। लेकिन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा क्या होता है, ब्याज पे भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लो अपने पास में कोई राशि थी 100 रुपये। कोई राशि कितनी थी, 100 रुपये। 100 रुपये थी, इसका मतलब ये क्या हो गया, मूलधन। ये क्या हो गया, मूलधन। देखो, इस पे पहले ब्याज आ गया मान लो 10 रुपये, तो ये क्या आ गया, ब्याज। अरे बस समझ में, कोई राशि अपन कितना मान रहे हैं, 100, इस पे ब्याज कितना आ गया, 10। देखो, मूलधन प्लस ब्याज होता क्या है, मिश्र धन। इसका मतलब अब अपने पास मिश्र धन कितना हो गया, 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। इसका मतलब अपने पास मिश्र धन कितना हो गया, 110। अब ये 110 रुपये क्या है, पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का क्या कहलाता है, मूलधन। दूसरे वर्ष का क्या कहलाता है, मूलधन। आ रही है समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हो गया, एक वर्ष का मिश्र धन अपने पास कितना आया, 110। तो देखो, पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का क्या कहलाता है, मूलधन। अब यहाँ पे मैं मूलधन की बात करूँ तो अब अपने पास मूलधन कितना आ गया, 110 रुपये। बल्कि स्टार्टिंग में बात करें, शुरू में मूलधन कितना था, 100। लेकिन देखो, अब यहाँ मूलधन कितना हो गया, 110 रुपये। तो देखो, 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, मतलब इस 10 रुपये में भी क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। मान लो इस पे फिर ब्याज अपने पास में कितना आ गया, 12 रुपये। कितना आ गया, 12 रुपये। ये अपने पास क्या था, मूलधन। ये क्या था, मूलधन। ये क्या था, ब्याज। अब देखो, ये ब्याज और मूलधन को जोड़ोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो 110 में कितना जोड़ोगे, 12, तो कितना हो गया, 122। अब ये 122 रुपये क्या आ गया, मिश्र धन। 122 रुपये क्या आ गया, मिश्र धन। अरे बात समझ में। 122 रुपये मिश्र धन आ गया है, कौन से वर्ष का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या आ गया, मिश्र धन। कितना आ गया, 122 रुपये। दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तीसरे वर्ष का क्या कहलाता है, मूलधन। इसका मतलब अब मूलधन कितना होगा, 122। इसका मतलब अब ब्याज कितने पे लगेगा, 122 रुपये पे लगेगा। देखो, मैं जो चीज़ें बोलता जा रहा हूँ उनको गौर से सुनते जाना, इसी से अपना एक बेस तैयार होगा। और इसी से आने वाले जो भी आगे अपन क्वेश्चन हल करेंगे, इसी से अपन हल करेंगे। जैसा मैंने यहाँ साधारण ब्याज में बताया था, दर और समय का खेल था, तो वो अपन खेल गए। आगे जो भी क्वेश्चन थे अपने पास, अब यहाँ जो बात समझनी है वो आप समझो। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज में हर वर्ष का मूलधन क्या होता है, समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में केवल और केवल पहले वर्ष में जो ब्याज आया, वो ब्याज प्लस मूलधन जुड़ के पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। अरे बात समझ में। अब देखो, अपन एक मेथड देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं। बाकी अपन आए तो शॉर्ट में निकालेंगे, लेकिन एक बार अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तरीका भी अपने को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो, अगर अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मेथड क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं मिश्र धन क्या होता है। अगर आपको मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात कितनी आ जाएगी, समय। अरे बात समझ में, की घात कितनी आ गई, समय। मूलधन वही होगा, दर होगा और समय होगा। ये क्या आ गया, मिश्र धन। फिर अगर मान लो अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैंने बताया था ब्याज होता क्या है, ब्याज हमेशा होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर। इसका मतलब मिश्र धन में से क्या घटाना पड़ेगा, मूलधन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ब्याज। इसका मतलब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, ये क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है। यहाँ मैं समय की बात करूँ तो देखो, यहाँ समय मान लो समय दे रखा है अपने पास, समय दे रखा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितना भी हमें समय दे रखा है वो अपने को यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके बाद में अपन बात करें तो देखो, अपने पास यहाँ 3 कंडीशन बनेगी। एक तो बनेगी अपने पास, पहली शर्त देगा वो क्या देगा, वार्षिक। दूसरी शर्त देगा वो क्या देगा, अर्धवार्षिक।
तीसरी शर्त देगा वो देगा त्रैमासिक। आ रही है बात समझ में। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं, पहली कंडीशन आ गई अपने पास में, मान लो अपने पास शर्त बता रहा है, वो बता रहा है वार्षिक। कौन सी बता रहा है? वार्षिक। अगर वार्षिक शर्त बता रहा है तो इस वार्षिक शर्त का मतलब होगा एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? एक बार। एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? एक बार। और जो भी ब्याज आएगा वो किस में जुड़ जाएगा? मूलधन में। आ रही है बात समझ में। तो जहां शर्त वार्षिक होगी, एक वर्ष की वार्षिक होगी, तो वहां हिसाब कितनी बार होगा? एक बार होगा। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात आप अपने पास कंडीशन होगी अर्धवार्षिक। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब आधा। और जहां शर्त आधी हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, वहां देखो एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? 2 बार। कितनी बार हिसाब होगा? 2 बार। आ रही है बस समझ में। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे। बेसिक समझो एक बार, इसका बेस क्या है उसको अपन को क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ शर्त क्या बता रहा था? वार्षिक। वार्षिक बता रहा था तो एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? एक बार। अगर अर्धवार्षिक बता रहा है तो एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? 2 बार। मतलब 6 महीने से 6 महीने को हिसाब होगा, जो भी ब्याज आए वो किस में जुड़ जाएगा? मूलधन में जुड़ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान रखना, तीसरी शर्त अपने पास में आएगी त्रैमासिक। कौन सी आएगी? त्रैमासिक। तो देखो त्रैमासिक में होता क्या है? त्रैमासिक में होता क्या है? इसमें देखो एक साल में हिसाब कितनी बार होगा? 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4 बार होगा। ऐसा नहीं है अपने पास त्रैमासिक आ गई, त्रैमासिक आ गई तो हिसाब 3 बार करेंगे, नहीं। एक साल में हिसाब कितनी बार होगा? 4 बार। मतलब हर तीसरे महीने पे क्या होगा? हिसाब होगा। अरे बात समझ में। तो अपने पास यहाँ क्वेश्चन आएंगे वो 3 ही कंडीशन पे आएंगे। एक पहली कंडीशन होगी क्या होगी? वार्षिक। दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी? अर्धवार्षिक। तीसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी? त्रैमासिक। अरे बात समझ में। इसको समझना, जहां अपने पास वार्षिक आ गया, वार्षिक का मतलब एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? एक बार हिसाब होगा, तो वो पैसा किस में जुड़ जाएगा? मूलधन में, ठीक है। और जहां अर्धवार्षिक आ गई, जहां शर्त क्या आ गई? अर्धवार्षिक। जहां शर्त अर्धवार्षिक आ गई, इसका मतलब एक साल में हिसाब कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। हर 6 महीने से क्या होगा? हिसाब होगा। अगर मान लो अपने पास शर्त क्या आ गई? त्रैमासिक। कितनी आ गई? त्रैमासिक। तो एक साल में हिसाब कितनी बार होगा? 4 बार। हर तीसरे महीने क्या होगा? हिसाब होगा। आ रही है बात समझ में। ये अपने पास 3 कंडीशन होगी। अब देखो इन 3 कंडीशन में अपने पास दर और समय का मान कहाँ बदलता है, कैसे बदलता है, उसकी भी अपन साथ के साथ बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मान लो शर्त अपने पास में वार्षिक दे रखी है, तो देखो एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? एक बार। तो यहाँ न तो दर बदलेगी हो ना ही समय, ना तो दर बदलेगी ना ही समय। अपने पास जो दर और जो समय दे रखा है वही अपने को क्या लेना है? काम में लेना है। आगे बात समझ में। जहां वार्षिक शर्त होगी वहां ना तो समय बदलेगा ना ही दर बदलेगी, जो अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा होगा वही होगी। यहां दूसरी बात करूं मैं, यहां अपने पास में क्या देखा है? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में एक साल में कितनी बार हिसाब होगा? 2 बार। तो यहां देखो अर्ध का मतलब आधा हो गया, तो कितना? 2। अगर शर्त अर्धवार्षिक है तो दर का क्या करना पड़ेगा? आधा। और समय का क्या करना पड़ेगा? 2 गुना। समय को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। देखो वार्षिक में कोई चेंज नहीं हुआ, अर्धवार्षिक में क्या हो गई? दर आधी, समय 2 गुना। इसके बाद में एक तीसरी शर्त और बच रही थी, त्रैमासिक। त्रैमासिक में कितना हो रहा था? एक साल में कितनी बार हिसाब हो रहा था? 4 बार। इसका मतलब दर तो क्या हो जाएगी? 1/4। दर में तो कितने का भाग लग जाएगा? 4 का। और समय किससे गुना हो जाएगा? 4 से। इसका मतलब समय कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। आप इन चीज़ों पे गौर कर लेना। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं पे करेंगे। शर्त वार्षिक होगी, दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त अर्धवार्षिक होगी तो समय आधा और दर आधी और समय 2 गुना। अगर शर्त त्रैमासिक होगी तो समय तो देखो, समय तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। और दर क्या हो जाएगी? 1/4। इन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। बाकी अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन क्या कर सकते हैं? तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार 1-2 क्वेश्चन में आपको मैं कंसेप्ट इसी से हल करके बताऊंगा। बाकी ऐसे नहीं निकालना। अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में निकालना है। अरे बात समझ में। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो देखो अपने पास में एक तो मूलधन बता रहा है। अपने पास में मान लो मूलधन कितना बता रहा है? 10,000 रुपये। कितना बता रहा है? 10,000 रुपये। एक बार में दोनों जो
एक तो मेथड है उससे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक बार जो अपन शॉर्ट में निकालेंगे उससे भी बात कर रहा हूँ। उदाहरण ले रहा हूँ मैं, मान लो मूलधन बोल दूँ 10,000 रुपये, मूलधन कितना बोल दूँ 10,000 रुपये, यहाँ से मैं दर बोल दूँ 10%, दर कितनी बोल दूँ 10%, और यहाँ से मैं समय कितना बोल दूँ 2 वर्ष, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष। अरे बात समझ में। और अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। पहले तो देखो अपन अपने मेथड से निकालते हैं, आपका जो मेथड है ना उसी से निकालते हैं, बाकी शॉर्ट में निकालना मैं आपको बता दूंगा, कोई इतना बड़ा भारी काम नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन अपने पास में कितना दे रखा है 10,000 इंटू 1 प्लस, अब दर कितनी है 10 बटे में कितना आ गया 100 की घात कितनी आ गई 2। इससे अपन का किसका मान आएगा, मिश्र धन का। किसका मान आएगा, मिश्र धन का। अरे बात समझ में। इसको हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10,000 गुणा 100 एकम 100, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 बटे में कितना आ गया 100 गुणा, यहाँ घात कितनी है 2 बार है तो एक बार और रख लो तो कितना जाएगा 110 बटे 100। जो कट रहा है उनको काट दो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आ गई बात समझ में। देखो 11 को 11 से गुणा करते ही कितना आ गया 121, इसके बाद में कितने जीरो आ गए 2 जीरो, इसका मतलब कितना हो गया 12,100। ये 12,100 अपने पास में क्या आया, 12,100 अपने पास में क्या आया, मिश्र धन। अपने को पूछ क्या रहा था, ब्याज। और ब्याज होता क्या है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और अपने को यहाँ से किसकी बात कर रहा था, ब्याज की बात कर रहा था। तो मैं यहाँ ब्याज का मान निकालूं तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा, देखो अपने पास मिश्र धन कितना है 12,100 माइनस में मूलधन कितना है 10,000, इसको घटाओगे तो कितना आ गया 2,100। इसका मतलब अपने पास में ब्याज कितना आया 2,100 रुपये। ब्याज कितना आया 2,100 रुपये। ये अपना क्या था, मेथड जिससे अपन हल करते हैं। अरे बस समझ में। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं निकालना, बाकी इसका तो अपने पास क्या है शॉर्ट मेथड है, उसी शॉर्ट की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा आप समझना एक बार, ठीक है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझना, बाकी और क्वेश्चन अपन के लिए हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पास ये जो कंसेप्ट था वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो अब अपने पास मूलधन कितना बता रहा था 10,000, दर कितनी बता रहा था 10%, समय कितना बता रहा था 2 वर्ष। कुछ ही नहीं करना, लिख लो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अरे बात समझ में, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अरे बात समझ में। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 10,000। तो जितनी दर दे रखी है ना, जैसे हाँ अपने पास यहाँ दर कितनी दे रखी है 10%, तो इस 10,000 का कितना परसेंट निकाल लो 10%। तो कैसे निकालोगे, इसको मैं रख दूँ 10,000 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया 1,000। तो देखो पहले वर्ष का ब्याज कितना आया 1,000, दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना होगा 1,000। मेरे को उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अपने पास जो कुल राशि दे रखी है और जितनी दर पे उधार दे रहा है वो उसका निकाल लो। अपने पास मूल राशि कितनी दे रखी थी 10,000 रुपये, किस दर से उधार दे रहा था 10% से, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो मैंने रख लिया पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। आ रही है बात समझ में। फिर अपने पास क्या दे रखा था 1,000 रुपये, तो 1,000 का मैंने कितना परसेंट निकाल लिया 10%। 1,000 का 10% निकालते कितना आ गया 1,000। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज 1,000, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 1,000। तो देखो पहला वर्ष पे पहला 1,000 रुपये है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज कहाँ लगेगा, दूसरे वर्ष पे जो भी ब्याज है उस पर लगेगा। तो यहाँ अब अपने पास कितना आ गया 1,000। तो इस 1,000 का फिर कितना परसेंट निकाल लो 10%। तो 1,000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया 100। इसका मतलब इस 1,000 रुपये पे ब्याज कितना आ गया 100 रुपये पे आ गया, ठीक है। अब जोड़ लो अपने पास कुल ब्याज कितना हो गया 1,000 और 1,000 कितने हो गए 2,000, 2,000 प्लस 100 कितना हो गया 2,100। इसका मतलब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 2,100 रुपये। यहाँ भी अपन निकाल रहे थे वो कितना रहा था 2,100 रुपये। चाहे आप मेथड से हल करोगे तो भी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2,100 रुपये, चाहे आप शॉर्ट में हल करोगे तो भी अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2,100 रुपये। ये मेथड था, बताना जरूरी था। बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए या अपन जो भी क्वेश्चन हल करेंगे इसी से हल करेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने पास जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो अपने पास एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुछ ही नहीं है, लिख लो। सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले अपने को दे रखा है मूलधन।
अपने पास मूलधन कितना बता रहा है, देखो 5,000 रुपये, मूलधन कितना बता रहा है 5,000 रुपये। इसके बाद में अपने को क्या बता रहा है, दर, दर कितनी बता रहा है 8%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष। अरे बात समझ में। और अपने को क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। बाकी मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो बताया था मेथड, दूसरा क्या था शॉर्ट। अरे बात समझ में। तो अपन एक बार शॉर्ट में बात करते हैं, फिर दूसरी साइड में अपन मेथड से भी बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कितने वर्ष बता रहे हैं 2 वर्ष, तो लिख लो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। आगे बात समझ में, 2 वर्ष की बात कर रहा था। अब अपने पास कुल राशि कितनी दे रखी है 5,000, तो 5,000 का कितना परसेंट निकालना है 8%। तो यहाँ कितना आ गया 5,000 इंटू कितना आ गया 8 बटे में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अरे बात समझ में। इस 8 को 5 से गुणा करते 8 पंजे 40, यहाँ से क्या आ गया 0, इसका मतलब ब्याज कितना आ गया 400 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज 400, दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना आ गया 400। आगे बात समझ में। कुछ ही नहीं किया, मूल राशि का अपने पास जितना परसेंट दे रखा था या जिस दर से उधार दे रहा था वो अपन ने निकाल लिया। इसके बाद में देखो पहले वर्ष पे इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा 400 रुपये पे। तो इस 400 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 8%, तो 400 इंटू 8 बटे में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये कितना आ गया 8 चौक 32, इसका मतलब इस पे ब्याज कितना आ गया 32। 400 और 400 कितने हो गए 800, 800 में 32 जोड़ते कितना हो गया 832, इसका मतलब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 832 रुपये आ गए। कितना आ गया 832 रुपये। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने पास जो राशि दे रखी है, जो दर दे रखी है, कुल राशि का उतना परसेंट निकालना है। अरे बात समझ में। अब देखो अगर इसको अपन तरीके से हल करें, तरीके से हल करोगे तो कितना दे रखा है 5,000 रुपये, तो मूलधन कितना आ गया 5,000 इंटू अपने पास दर कितनी है 8%, तो इसको रख लो 1 + 8 बटे 100, घात कितनी आ जाएगी 2। इसको कैसे रखोगे 5,000 इंटू 100 एकम 100 + 8 कितना हो गया 108 बटे 100 गुणा में कितना आ गया 108 बटे 100। अरे बात समझ में। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब देखो करना क्या है, इस 108 को किससे गुणा करोगे 108 से, 108 को 108 से गुणा करोगे तो 116 64। मैंने गुणा करने के 2 तरीके बताए थे, वो देखना, पीछे अपना एक वीडियो डाला है। संख्याओं को गुणा करना, समान संख्याओं को गुणा करना, असमान संख्याओं को गुणा करना, 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करना, 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करना। काफ़ी नियम के मैंने क्वेश्चन बताए थे, वो आप एक बार वीडियो जरूर देखना, उसको हल करना, प्रैक्टिस करना। बाकी आप जैसे मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, सीधा सा गुणा कर रहा हूँ, वैसे ही अपने माइंड में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो 108 को अपन ने किससे गुणा कर लिया है 108 से। अब किससे गुणा करना है 50 से। तो देखो यहाँ से मैं एक 0 और काट दूँ। इसको किससे गुणा करना है 5 से, तो गुणा में 5 बटे में कितना आ गया 10, क्योंकि अपने पास में कितना बच रहा था 10। तो देखो 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 30 और 2 कितने हो गए 32, 6 पंजे 30, 30 और 3 कितने हो गए 33, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5 कितना आ गया बटे में कितना आ गया 0, 0 से 0 कैंसिल। अब अपने पास कितना आया 5,832। ये 5,832 क्या है अपने पास मिश्रधन। अपने को क्या चाहिए ब्याज। ब्याज होता क्या है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसका मतलब इस 5,832 में से मैं कितना घटा दूं 5,000, तो अपने पास में कितना बचेगा 832। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया 832। ये अपने पास मेथड था, ये तो अपने पास में क्या था मेथड। बाकी अपने को निकालना है वो कैसे निकालना है शॉर्ट में निकालना है, चाहे अपने पास अर्धवार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने शर्त दे रखी है उसको अकॉर्डिंग अपने को दर और समय को क्या करना है चेंज करना है, बाकी अपने को तरीके से हल करना है। तो इसी क्रम को और बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में और क्या दे रखे है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो अपने को यहाँ लिख लो। सबसे पहले अपने को क्या बता रहा है मूलधन। मूलधन कितना बता रहा है 6,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में अपने को दर कितनी बता रहा है 10%। अब समय कितना बता रहा है 2.5 वर्ष। अब समय कितना बता रहा है 2.5 वर्ष। देखो सर अब तो समस्या हो गई, अब तो समस्या हो गई। कुछ ही समस्या नहीं है, जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से उसी शॉर्टकट से अपन निकालेंगे। अब 2.5 वर्ष दे रखा है तो क्या दिक्कत हो गई।
अरे 2.5 वर्ष दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो अपन अपने तरीके से हल करते हैं। देखो अपना तरीका क्या था, 2.5 वर्ष, तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये आधा वर्ष। आ गई बात समझ में? अरे बोलो आ गई ना बात समझ में? तो देखो राम राम, इसका मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और आधा वर्ष। आ गई बात समझ में? अब देखो मैंने क्या कहा था, कुल राशि का जिस दर से उधार दे रहा है उसका वो निकाल लो। तो अपने पास में कितना दे रखा है, 6000। किस दर से उधार दे रहा है, 10% से। इसका मतलब मैं 6000 का कितना परसेंट निकालूंगा, 10% निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6000 का कितना परसेंट निकालोगे, 10%। तो 6000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इस 60 को 10 से गुणा करते ही कितना गया, 600। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज 600, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 600। आधा वर्ष दे रखा है, अरे एक वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, तो आधा वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया, 300 रुपये। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक ही वर्ष के लिए तो ब्याज कितना आ गया, 600। यहाँ आधे वर्ष की बात कर रहा था, तो आधे वर्ष के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, 300। आ रही है बात समझ में? चलो आगे। अब देखो इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज किस पे लगेगा, 600 पे। तो इस 600 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10%। तो 600 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इस 10 को 6 से गुणा करते ही कितना आ गया, 60। इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 60। अब आधा है तो 60 का क्या हो जाएगा, आधा, तो कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखो अपन ने यहाँ इसका ब्याज कितना है, 600 रुपये पे 60, तो आधा वर्ष का कितना हो जाएगा, आधा। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, 300 प्लस 30 पे। किस पे लगेगा, 300 प्लस 30 पे। तो 300 प्लस 30 को जोड़ते कितना हो गया, 330। अब 330 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10%। तो 330 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कितना आ गया, 33। कितना आ गया, 33। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना अच्छे से बात समझ में? तो देखो इस पे ब्याज कितना आ गया, 33। तो अपन कुल ब्याज की बात करें तो 600 और 600 कितने हो गए, 1200। 1200 और 300 कितने हो गए, 1500। 1500 और 60 कितने हो गए, 1560। 1560 में कितना जोड़ोगे, 30। तो 1590। 1590 में कितना जोड़ोगे, 33। तो 1623 रुपये। इसका मतलब अब अपने पास में ब्याज कितना आ गया, 1623 रुपये। आ रही है बात समझ में? कुछ ही नहीं है। एक बार फिर देखो, दोबारा से बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उस चीज़ पे गौर करते जाओ, मेरी बातों पे गौर करते जाओ, हर चीज़ हर कंसेप्ट क्लियर होगा। ये टॉपिक उठाया मैंने बेसिक से उठाया था, यहाँ से ये भी बताया था द्विवार्षिक होगी, अर्धवार्षिक हो, त्रिमासिक होगी, तो उनमें क्या चेंज होगा, कितने साल में कितनी बार हिसाब होगा, कैसे हिसाब होगा, हर कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। मेथड से भी अपन ने क्वेश्चन को हल किया है। बाकी अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट में, तो एक बार दोबारा देख लो। देखो अपने पास में मूलधन कितना दे रखा है, 6000 रुपये। दर कितनी बता रहा है, 10%। समय कितना बता रहा है, 2.5 वर्ष बता रहा है। अपने को क्या पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। 2.5 वर्ष बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने रख लिया पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और आधा वर्ष। अरे बात समझ में? कुल राशि का अपने को कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो 6000 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया, 600। पहले वर्ष का ब्याज 600, दूसरे का भी 600, आधे वर्ष की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 300। अब इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, 600 पे। तो 600 का फिर 10% निकालोगे तो कितना आ गया, 60। इसका ब्याज कितना आया, 60। आधे वर्ष की बात करा मतलब आधा, 30। फिर अपन ने क्या, देखो इस पे ब्याज नहीं लगेगा, 300 प्लस 30 कितना हो गया, 330। 330 रुपये पे ब्याज निकालो तो कितना आ गया, 33। बाकी आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1623 रुपये। कितना आया, 1623 रुपये। 1623 रुपये अपने पास में क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से अपने को अगर मिश्र धन पूछ लेता तो क्या करते, 1623 को किस में जोड़ देते, 6000 में। तो इसको जोड़ने पे जो भी मान आएगा वो किसका जाएगा, मिश्र धन का मान आ जाएगा। कोई ना, और देखते हैं अपने पास और क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, उनको भी अपन शॉर्ट में हल करते हैं। तो देखो इसी क्रम में अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है, मोहन ने 4000 रुपये की राशि 12.5% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा, कुल कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो अपने पास में क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा। मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपये। दर कितनी दे रहे हैं, 12.5%। और समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। और ये पूछ रहा है कि कुल कितनी राशि लौटाएगा।
कुल राशि लौटाने का मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। इसका मतलब अपने पास मूलधन तो है, मूलधन तो है, अपने को क्या चाहिए, ब्याज। इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। वो भी कितने वर्ष का निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष का। और 2 वर्ष का ब्याज निकालने का शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया था। क्या बताया था, लिख लो सबसे पहले पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब देखो अपने पास में कितना दे रखा है, 4000। 4000 का कितना निकालोगे, 12.5%। अब समस्या हो गई, सर 4000 का 12.5% कैसे निकलेगा। अरे कुछ ही नहीं है, देखते जाओ, बस ऐसे चुटकियों में हल कर लेंगे। तो इसको हल करोगे तो ये कितना आ गया, देखो 4000 इंटू 12 दूना 24 रे 25, 25/2 बटे में कितना जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100। ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, नीचे आते ही किसमें आ गया, गुणा में। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अरे बात समझ में, ये 2 के बाद इसे कितने बार कट गया, 20 बार। इस 25 को 2 से गुणा करते ही 50, इसका मतलब कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 500। दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा, 500। अरे बात समझ में, पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 500, तो दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 500। अब देखो इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 500 रुपये पे। तो इस 500 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 12.5। 12.5 मतलब क्यों ना, कितना हो गया, 12 दूना 24 रे 25, 25/2 इंटू में कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 25 को 5 से गुणा करते कितना आ गया, 125। 125 में किसका भाग दोगे, 2 का। 125 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 62.5। इसका मतलब इस पे ब्याज कितना आ गया, 62.5। जोड़ लो, 500 और 500 कितना हो गया, 1000। 500 और 500 कितना हो गया, 1000। और इसमें 62.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1062.5। ये जो 1062.5 आया वो अपने पास में क्या आया, ब्याज आया। अपने पास में ये क्या आया, ब्याज। अपने को ब्याज निकालने के अपने 2 क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन यहाँ अपने को जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा। यहाँ से अपने को क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ से मैं मूलधन की बात करूँ तो मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपये। ब्याज कितना आया, 1062.5। जोड़ दो, कितना आ गया, 526005। कितना आ गया, 5062.5 रुपये। ये जो 5062.5 रुपये आया, ये अपने पास में क्या आया, मिश्र धन आया। ये अपने पास में क्या आया, मिश्र धन। और अपने को यही पूछ रहा था। आ रही है बात समझ में, कुछ भी नहीं करना, मिश्र धन पूछ रहा है। अपन ने क्या लिया, सबसे पहले कुल राशि का 12.5% निकाल लिया, कितना आया, 500। यहाँ कितना आया, 500। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन ब्याज किस पे लगेगा, इस 500 पे। इस 500 का मैंने फिर कितना परसेंट निकाला, 0.5%, तो कितना आ गया, 62.5। इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 1062.5। 1062.5 अपने पास में क्या आ गया, ब्याज। अपने को क्या पूछ रहा था, मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। इन दोनों को जोड़ते अपने पास में कितना आ गया, 5062.5। ये 5062.5 आया, वो अपने पास में क्या आ गया, मिश्र धन। इसी क्रम में और क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन देखते हैं। तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माह देयो। अब देखो कुछ ही नहीं है, पहले लिख लो। अपने को यहाँ से क्या बता रहे हैं, मूलधन। तो अपने को मूलधन कितना बता रहा है, यहाँ से 16,000 रुपये। मूलधन कितना बता रहा है, 16,000 रुपये। दर कितनी बता रहा है, 10%। समय कितना बता रहा है, 1 वर्ष। समय कितना बता रहा है, 1 वर्ष। अब अपने पास जो शर्त है, वो शर्त क्या बता रहा है, अर्धवार्षिक। शर्त क्या बता रहा है, अर्धवार्षिक। यही तो था अपने पास। तो देखो अपन ने 3 चीज पढ़ी थी, अपने पास क्वेश्चन आएगा 3 कंडीशन में आएगा। पहला वार्षिक, दूसरा अर्धवार्षिक, तीसरा त्रैमासिक। मैंने अर्धवार्षिक के लिए बताया था, आप देखना पीछे। अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आदि और समय 2 गुना बताया था ना। तो देखो अपने पास यहाँ दर कितनी दे रखी है, 10%। तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, आधा। आधा करोगे तो किसका भाग दोगे, 2 का। 10 में 2 का भाग देते कितना आ गया, 5%। शर्त क्या बता रहा था, अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक में दर आदि और समय 2 गुना। तो यहाँ समय कितने वर्ष बता रहा है, 1 वर्ष।
तो इसको 2 गुना कर देंगे, तो 1 को 2 से गुना करते कितना आ गया 2। इसका मतलब अब अपने पास में कितना आ गया 2 वर्ष। वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अपने पास में कितने वर्ष का पूछ रहा था, 2 वर्ष का पूछ रहा था। तो देखो अपने पास जो कुल राशि दे रखी है उसका कितना % निकालना पड़ेगा, 5%। कितने वर्ष है देख लो, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब अपने पास में राशि कितनी दे रखी है 16,000 रुपये। कितनी दे रखी है 16,000। 16,000 का कितना % निकालोगे 5%। तो 16,000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 16 को 5 से गुना करते 16.80। यहाँ से कितना आ गया 800। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना आया 800, दूसरे वर्ष का भी कितना आ गया 800। ठीक है। अब देखो यहाँ से 16,000 का 5% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16.80। यहाँ से कितना आ गया 800। पहले वर्ष का ब्याज 800, दूसरे वर्ष का भी 800। इस 800 रुपये पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा इस 800 रुपये पे। तो इस 800 का फिर कितना % निकाल दो 5%। तो 800 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया 40। आ रही बात समझ में। अपने को पूछ क्या रहा था, देखो अपने को ये पूछ रहा था, तो बताओ इस पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अपने पास 800 और 800 कितने हो गए 1600। 1600 हो गए ना। 1600 में कितना जोड़ोगे 40, तो कितना आ गया 1640। इसका मतलब 16,000 रुपये पे 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 1640। कब आया जब शर्त क्या थी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में कितनी बार हिसाब होगा 2 बार हिसाब होगा, हर 6 महीने पे हिसाब होगा। तो अर्धवार्षिक शर्त थी तो दर तो क्या हो जाएगी आधी, समय क्या हो जाएगा 2 गुना। तो यहाँ से दर कितनी हो गई 5%, समय कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। अरे बस समझ में। देखो वार्षिक थी तो वार्षिक में कोई अपन चेंज नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था अर्धवार्षिक आ जाए तो दर आधी, समय 2 गुना। त्रिमासिक आ जाए तो दर 1/4, समय 4 गुना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी मेथड अपना यही रहेगा। तो इसी क्रम में और क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में और क्या दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है 48,000 रुपये का 10% की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के बाद के हिसाब से लगाई जाए। कुछ नहीं है, लिख लो। मूलधन कितना दे रखा है 48,000 रुपये। इसके बाद में अपने पास में क्या दे रखी है दर। दर कितनी दे रखी है 10%। समय कितना बता रहा है 1.5 वर्ष, यही बता रहा है। और शर्त क्या बता रहा है 6 मई। शर्त क्या बता रहा है 6 मई। 6 मई मतलब अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब दर आधी, समय 2 गुना। दर आधी और समय 2 गुना। तो यहाँ से मैं दर की बात करूँ, दर कितनी बता रहा है 10%। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 5%। इसका मतलब दर कितनी % आ गई 5%। यहाँ समय कितना बता रहा है 1.5 वर्ष। कितना बता रहा है 1.5 वर्ष। तो समय क्या हो जाएगा 2 गुना। इसका मतलब 2 एकम 2 रे 3, 3/2। किससे गुना कर दो 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब समय कितना आ गया 3 वर्ष। कुछ ही नहीं है, अपना मेथड बन गया। 48,000 रुपये का कितना % निकालना पड़ेगा 5%। कितने वर्ष की बात कर रहा है 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो लिख लो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अरे बस समझ में। इस 48,000 का कितना % निकालोगे 5%। तो 48,000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको गुणा कर लो, जीरो को 5 से गुणा कर दे 0। 8 पंजे 40, कितना आ गया 4, 5 होगा 20 और 4 24। तो अपने पास में कितना आ गया 2400 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज 2400, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 2400 और तीसरे वर्ष का ब्याज भी कितना आ गया 2400। देखो मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद से करोगे तो 10, 15, 20 सेकंड में अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में। बस मैथ प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होना होगा। तो देखो अपने पास इसका आ गया। अब इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा 24,000 पे। तो इस 2400 पे। तो 2400 का कितना निकालोगे 5%। तो 2400 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इस 5 को 4 से गुणा करते 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया 120। इसका मतलब इसका ब्याज कितना हो गया 120। इसका भी कितना हो गया 120। अब इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब ब्याज किस पे लगेगा 2400 प्लस 120। इस 2400 और 120 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 2520। और 2520 का फिर अपने को कितने % निकालना पड़ेगा 5%। तो 2520 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100।
देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 के पहाड़े से कितनी बार, 2 1 6, तो कितना आ गया 126। इसका मतलब अपने पास यहाँ ब्याज कितना आ गया 126। तीनों वर्ष का निकाल लिया। अब करना क्या है, तीनों वर्ष के ब्याज को अपने को जोड़ना है, तो जोड़ दो। 24 से 24 48 34 72, इसका मतलब 7200 रुपये तो एक हो गया, ठीक है। 120 और 120 कितना हो गया 240, तो 240 एक हो गया। फिर अपने पास में कितना आ गया 126, तो जोड़ दो। यहाँ से कितना आ गया 6 4 2 6 2 2 4 1 5, यहाँ से कितना आ गया 7, इसका मतलब कितना आ गया 7566 रुपये। अपने पास में कितना आ गया 7566 रुपये। कुछ भी नहीं करना, केवल अपने पास ये देखना है अपने पास शर्त कौन सी बता रहे, वार्षिक बता रहे या अर्धवार्षिक बता रहे, उसी पे अपने को चलना है। बाकी अपना मेथड वही रहेगा जो मैंने शॉर्ट में बता दिया। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता रहेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में और देखते हैं अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसको भी अपन देखते हैं। अब अपने को क्वेश्चन दे रखा है 8000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब कुछ नहीं दे रखा, लिख लो। सबसे पहले अपने को क्या बता रहा है, मूलधन। मूलधन कितना बता रहा है 8000 रुपये। मूलधन कितना बता रहा है 8000 रुपये। इसके बाद में शर्त क्या बता रहा है, दर कितनी बता रहा है 12%। कितने माह 9 माह है। लेकिन यहाँ देखो शर्त क्या बता रहा है त्रैमासिक। यहाँ शर्त क्या बता रहा है त्रैमासिक। और मैंने कहा था अगर शर्त त्रैमासिक आ गई, त्रैमासिक आते मतलब साल में कितनी बार हिसाब होगा 4 बार। साल में कितनी बार हिसाब होगा 4 बार। अगर वार्षिक बात कर रहा था, वार्षिक में कितनी बार 1 बार, अर्धवार्षिक में 2 बार, त्रैमासिक में कितनी बार होगा 4 बार। हर तीसरे महीने पे क्या होगा हिसाब होगा। जो भी ब्याज आएगा वो किस में जुड़ेगा, मूलधन में जुड़ेगा। फिर मैंने बताया था वार्षिक में दर तथा समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्धवार्षिक में क्या होगा, दर आदि और समय दोगुना। और त्रैमासिक में यह बताया था दर तो 1/4, मतलब दर में किसका भाग लग जाएगा 4 का, और समय किससे गुना हो जाएगा 4 से। तो यहाँ त्रैमासिक बता रहा है तो इस दर में कितने का भाग देना पड़ेगा 4 का। तो 12/4 बराबर कितनी परसेंट आ गई 3%। इसका मतलब अब अपने पास में दर कितनी है 3%, ठीक है। अब अपने पास में फिर देखो कितने माह बता रहा है 9 माह है। तो समय को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो 9 × 4 9 चौक 36। यहाँ कितना आ गया 36 माह। कितना आ गया 36 माह। अब माह से अपना काम नहीं चलेगा, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष में। और माह को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं 12 का। तो इसके बटे में मैं कितना कर दूँ 12, इसका भाग दोगे तो कितना आ गया 3 वर्ष। कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष। अपने कंडीशन बन गई। मूलधन कितना आ गया 8000, दर कितनी आ गई 3%, समय कितना आ गया 3 वर्ष। अपने को ब्याज पूछ रहा था, अपन आराम से ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। 3 वर्षों की बात कर रहा था अपन ने, 3 रख लिया। कितना बोल रहा था 8000। 8000 का कितना परसेंट निकालना है 3%। तो 8000 × 3 बटे में कितना आ गया 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 को 2 से गुना करते ही 8 3 24, कितना आ गया 240। यहाँ कितना रख दूँ 240। यहाँ भी कितना आ गया 240। यहाँ भी कितना आ गया 240। अरे बस समझ में। अब इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। तो इस 240 का फिर कितना परसेंट निकाल लो 3%। तो 240 × 3 बटे में कितना आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल। इस 100 को 3 से गुणा करते ही 24 चौक 72 बटे में कितना आ गया 10। इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया 7.2। देखो काटने से बढ़िया है आप इसको गुणा कर लो, क्योंकि 10 अगर नीचे कोई 0 दे रखा है तो उसको भाग देने में दिक्कत नहीं होगी। एक संख्या बाद में क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया 7.2। इसका ब्याज भी कितना आ गया 7.2। अरे बस समझ में। अब इस पे ब्याज लगेगा, किस पे लगेगा 7.2 पे। तो इस फिर 7.2 का कितना परसेंट निकालोगे, इस 7.2 का कितना, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस पे 240 + 7.2। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 247.2। यही है 240 + 7.2 कितना हो गया 247.2। इसका कितना परसेंट निकालोगे 3%। तो इंटू 3, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 10। इंटू में कितना आ गया 100। मैंने कहा था काटना जरूरी नहीं है। अगर नीचे 10 100 ऐसी संख्या आ रही है
तो जितने जीरो दे रखे हैं उसके बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। और ये थोड़ा इजीली है, ज़्यादा इजीली है। अब बाकी इसको काटना चाहो तो 2 के पारे से कट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। देखो फिर अपन क्या करते हैं, 3 को 2 से गुना करते ही 6, 7 3 21 कितना आ गया 2, 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 3 दूनी 6 रे कितना आ गया 7। बटे में देखो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, इसका मतलब 3 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया पॉइंट। इसका मतलब अपने पास मान कितना आ गया 7.41 फिर 6। इसको जोड़ोगे देखो 24 24 48, ये कितना हो गया 72, इसका मतलब कितना हो गया 720। 7.2 और 7 पॉइंट कितना हो गया 14.4। इसके बाद में यहाँ कितना जोड़ोगे 7.416, इसको जोड़ दो, यहाँ से कितना आ गया 6, 1 4 और 4 8, 7 और 4 11, 2 रे 3 रे 4, यहाँ से कितना आ गया 7। इसका मतलब अपने पास लगभग मान कितना आ गया 741.816। ये अपने पास में क्या आ गया ब्याज आ गया। अरे बस समझ में, मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपका हर क्वेश्चन हल होता जाएगा। एक मैंने पहले क्वेश्चन मेथड से हल करके बता दिया था, बाकी जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ हर तरीके से। यहाँ देखो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना भी जरूरी है। आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में ध्यान रखना, अगर अपने पास हर का मान 100 है तो कम से कम कोशिश करो उसको काटने की, क्योंकि 100 का भाग देना आसान होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन था। इसी क्रम में देखते हैं अपने पास एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। बाकी मैंने बता दिया अगर शर्त वार्षिक होगी तो दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर शर्त अर्धवार्षिक होगी, शर्त क्या होगी अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक होगी तो दर आधी हो जाएगी, समय क्या हो जाएगा 2 गुना। अगर शर्त त्रिमासिक होगी, शर्त क्या होगी त्रिमासिक, त्रिमासिक का तो दर तो क्या हो जाएगा 4 गुना, दर कितनी हो जाएगी सॉरी समय तो क्या हो जाएगा 4 गुना, दर कितनी हो जाएगी 1/4। इसी में एक और उदाहरण की बात करता हूँ, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे मान लो अपने पास में दे देगा ये 10% की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 1331 रुपये हो जाती है, ये अपने को दे देगा। 10% की दर से 2 वर्ष में कोई राशि 1331 रुपये हो जाती है, 1331 रुपये हो रहा है, इसका मतलब 100% ये अपने पास में क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है। तो वह राशि क्या होगी, तो अपने को क्या पूछ रहे हैं मूलधन पूछ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, वही अपने को मानना पड़ेगा पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अरे बस समझ में, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। मूलधन को कितना मानना पड़ेगा 100 रुपये, मूलधन को क्या मानना पड़ेगा 100 रुपये। और जो अपन किस में मान रहे थे साधारण ब्याज में, वही अपने को 100 रुपये मानना पड़ेगा। 100 रुपये मानोगे तो इसका 100 का कितना परसेंट निकालोगे 10%, 100 का 10% निकालोगे तो कितना जाएगा 10। पहले वर्ष का ब्याज 10, दूसरे वर्ष का ब्याज 10, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा 100 रुपये पे, तो सॉरी 10 रुपये पे, तो इस 10 का फिर कितना परसेंट निकालोगे 10 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया 1। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 1। 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 रे कितना हो गया 21। जो अपने पास जो 21 रुपये है वो क्या है ब्याज के, कितने रुपए है 21 रुपये ब्याज के। अपने को क्या दे रखा है मिश्रधन, अपने को जो 1331 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब अपने को ये क्या दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है मूलधन प्लस ब्याज। कुछ ही नहीं करना, अपने पास यहाँ 21 आ गया, मूलधन को कितना मान रहे थे 100, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 121। 121 के बराबर में कितना आ जाएगा 1331। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 1331 बटे 121 इंटू 100। इसको हल करोगे, क्योंकि अपन ने 100 रुपये क्या माना था मूलधन, इसको हल करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसकी अपन नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।